हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड केसेस फिर से तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि सेकेंड वेव आ चुकी है। तो मैं ऐसे में सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप वैक्सीनेशन जाके लें और अगर आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई इसके लिए एलिजिबल है तो उनको भी जाके दिलाएं। लास्ट ईयर जब हम पैंडेमिक के मिडिल में थे तो लोग मेरे से एवरीडे ये सवाल पूछते थे कि कोविड वैक्सीनेशन कब आएगा, लेकिन अब जब हमारे हाथ में वो है तो हम बेकार के र्यूमर्स और अननेसेसरी की परेशानियों की वजह से इस वैक्सीनेशन का भरपूर फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो आज हम ऐसे 3 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो मेरे से काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। नंबर 1, क्या हमको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कोवैक्सीन लेना चाहिए या कोविशील्ड, और नंबर 3 कि इनकी एफिकेसी कितनी है। तो नंबर 1 सवाल है कि क्या हमको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो इसके जवाब में मैं ये बताऊंगी, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए वैक्सीनेशन, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है। उस इनके रिलेटेड जो भी न्यूज में आते जा रहा है कि डेथ्स इनकी वजह से हो रही हैं, तो आज तक इंडिया में जितने भी डेथ्स हुए हैं ये एक भी केस ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि ये डेथ्स जो है कोविड वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट जितने भी केसेस के आए हैं वो ये बताए हैं कि ये सम प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस या अंडरलाइंग डिजीज की वजह से ये डेथ्स हुई हैं, बल्कि वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई है, और कुछ केसेस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। खास तौर पे ये बताया जा रहा है कि ब्लड क्लॉट्स की वजह से ये हो रहा है, मगर ये WHO के एक्सपर्ट्स भी बता चुके हैं कि ब्लड क्लॉट्स जो है ये बिल्कुल वैक्सीनेशन की वजह से हम एट्रीब्यूट सिर्फ वैक्सीनेशन को नहीं कर सकते हैं, बट कुछ अंडरलाइंग डिजीज को हम एट्रीब्यूट करते हैं ये। अब नंबर 2 सवाल ये रहता है कि हमको कोवैक्सीन लेना चाहिए कि कोविशील्ड लेना चाहिए। तो इनके रिलेटेड मैं पहले इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना चाहती हूँ। कोविशील्ड जो है एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, मतलब इसमें कोरोना वायरस के कुछ पार्ट ऑफ जीन को एडिनो वायरस ऑफ चिंपैंजी के फ्लू वायरस को दोनों को मिलाया जाता है और फिर वैक्सीन की शक्ल में एक बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम है इसको फॉरेन रिकॉग्नाइज करता है, एक फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हमारे को कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। कोवैक्सीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एक होल वायरॉन वैक्सीन है, मतलब जो कोरोना वायरस है इसका पूरा वायरस जो है इसको इनएक्टिवेट किया जाता है, मतलब इसकी जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर जो है उसको खत्म किया जाता है, नॉन पैथोजेनिक बनाया जाता है। उसके बाद वैक्सीन की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेम वे हमारा सिस्टम अगेन इसको फॉरेन रिकॉग्नाइज करता है और एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट होता है। इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस बनती है। तो दोनों के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से मेरे से पूछा जाएगा कि कौन सा बेटर है, तो मैं ये बताऊंगी कोवैक्सीन इज बेटर देन कोविशील्ड, बिकॉज ये ज्यादा ब्रॉडर रेंज में इम्यूनोजेनिक है। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि काफी स्ट्रेन्स जो आ चुके हैं कोरोना वायरस के, जैसे यूके स्ट्रेन, लंदन स्ट्रेन एंड साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। कोविशील्ड जो है इसके अगेंस्ट इम्यूनोजेनिसिटी सब स्ट्रेन्स के बराबर साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के अगेंस्ट नहीं देता है। लेकिन कोवैक्सीन जो एक होल वायरॉन वैक्सीन है, ये जो है मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स को कवर करता है। इसलिए इसकी जो रेंज है, इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी की जो रेंज है वो कोवैक्सीन में ब्रॉडर है देन द कोविशील्ड। मगर सीरम इंस्टीट्यूट ये हमारे को अपडेट कर चुके हैं कि दे विल अपग्रेड द वैक्सीन एंड वो नए नए स्ट्रेन्स को इसमें अगले लॉट्स में इंक्लूड करते जाएंगे। तो अब बाकी रिलेटेड के इसके रिलेटेड जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों इक्वली सेफ है एंड इक्वली एफिकेशियस भी है। इनकी सेफ्टी एंड एफिकेसी में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों 80% के अराउंड एफिकेशियस है। सेफ्टी के रिलेटेड जो है ये उन लोगों को ही लेना है जो इनके इंडिकेशंस बताए गए हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है बिलो 18 ईयर्स वालों को नहीं लेना है और लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेना
लेना है। जो ब्लड डिसऑर्डर्स जिनको है या कोई ब्लड थिनर्स पे है, इनको ये अपने कंसल्टेंट को, अपने फिजिशियन को ही कंसल्ट करके लेना है। और कोई लोग जो इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीजेस है या इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट्स पे है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स पे है, कैंसर ड्रग्स पे है, इन लोगों को भी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही ये वैक्सीन को लेना है। खास तौर पे अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर से सफर कर रहा है या ब्लड थिनर्स पे है, उनके लिए मैं ये स्पेशल एडवाइस करूंगी, उनके लिए कोवैक्सीन लेना इज बेटर देन द कोविशील्ड। अब नंबर 3 क्वेश्चन ये है कि ये कितने एफिकेशियस है। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों वैक्सीन अराउंड 80% एफिकेशियस बताए गए हैं। मतलब कि अगर हम 100 लोगों को वैक्सीन देंगे, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, 80% ऑफ द 80 लोग उसमें से इम्यून हो जाएंगे और उनको कोविड इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं है अगर वो बराबर एहतियात लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन का। 20% ऐसे लोग होंगे, उसमें से 20 लोग 100 में से ऐसे होंगे जिनको इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, मगर ये लोगों को अगर कोविड इन्फेक्शन होगा भी तो वो इतना सीवियर नहीं होगा कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू केयर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हम क्या इसको कंक्लूड करेंगे कि 80% ऑफ द लोगों में ये इम्यूनिटी देता है, मगर 100% ऑफ द लोगों को अगेंस्ट सीवियर इन्फेक्शन ये इम्यूनिटी देता है। तो कोविड वैक्सीनेशन लेने से हमारे दोनों चांसेस विन विन सिचुएशन है। तो कैसे भी हमारे को वैक्सीनेशन से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं ये उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो देखने से आपके जो वैक्सीनेशन के रिलेटेड जो आपके एप्रीहेंशन है वो दूर होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको वैक्सीनेशन के रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू टू रिलीव योर क्वेरी एंड आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।